इस चैनल पे हम आपकी नीट की पूरी तैयारी कराने का दारोमदार उठाते हैं। हम आपके लिए अच्छे लेक्चर्स लाते हैं, हम आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे आप एग्जाम क्लियर कर पाए। बट ये सारी की सारी चीजें बेटा धरी रह जाएंगी अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो इसका हर्जाना आपको आपके एग्जाम में भुगतने को मिल जाता है और आपकी सारी प्लानिंग, आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत समझी। वैसे तो पापा लोग हमेशा बोलते थे कि बेटा हेल्थ नहीं रहेगा तो पढ़ कैसे पाओगे, अभी भी मुझे रोज़ सुनने को ये लेक्चर मिलता है, एंड आई डोंट टेक केयर ऑफ माई हेल्थ प्रॉपरली। But this video is coming from someone who has lately realized the importance of health। आपके लिए हेल्दी होना कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपकी प्रोडक्टिविटी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। बेटा अभी हम एक बदलते हुए सीजनल फ्लक्चुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं। आप अपने आजू बाजू सब लोग को थोड़ा खांसते छींकते देखोगे, मुझे तो हर क्लास में ही आप खांसते छींकते देख ही लेते होगे। अब इसका दो मेजर कारण होता है। क्या है कि सीजन फ्लक्चुएशन हो रहा है। सीजनल फ्लक्चुएशन होने की वजह से आपकी बॉडी का होम्योस्टैसिस अच्छे से काम नहीं करता और इससे आप बीमार पड़ जाते हो एंड यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। दूसरा, दिन पे दिन हमारी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, प्लस द राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन, उससे भी आपको एलर्जी या आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये नवंबर का महीना जहाँ पे सीजन भी बदल रहा है और जहाँ पे दिवाली भी आएगी, तो ये पॉल्यूशन और वेदर दोनों का एडवर्स इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे हो सकता है। तो आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिससे आप अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, इस नवंबर के महीने बीमार नहीं पड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बिना किसी बाधा के क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप बाहर जाएं, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, स्टार्ट यूजिंग मास्क। हमें कोविड में मास्क यूज करने का आदत हो ही गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बाहर जाएं तो मास्क का यूज करें। दूसरा, कोई भी एक्सपोज सरफेस या आसपास किसी इंसान से हाथ मिलाएं या कुछ बाहर जाएं, कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आप पकड़ें तो वापस आके सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जिससे कोई भी इंफेक्शन आपके बॉडी के अंदर ना पहुंचे। तो हाथ धोने का जो रेगुलर प्रैक्टिस आप कोविड के टाइम पे करते थे या सैनिटाइजर यूज करने का रेगुलर प्रैक्टिस आप कोविड के टाइम पे करते थे, तो इन दोनों प्रैक्टिसेस को आप फिर से शुरू कर दें एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तीसरा, अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप विटामिन सी इनटेक बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, या आप च्यवनप्राश खा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपका विटामिन सी का इनटेक बढ़ जाएगा और विटामिन सी का इनटेक बढ़ने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। देखो, वैसे तो मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, बट अगर तुम हमारी फील्ड में बात करोगे तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई दवाई नहीं है, ठीक है। तो आयुर्वेद में वैसे इसका बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो मैं खुद यूज करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, मतलब यूज करना शुरू किया है। अगर यूज कर रहा होता तो रोज मैं छींक नहीं रहा होता। तो मैंने 1 वीक से इसको यूज करना शुरू किया है। एक गिलोई करके, गिलोई धनवटी करके रामदेव बाबा का एक आता है डब्बा, तो आप उसको मंगा लीजिए, सुबह शाम उसको खाइए विथ च्यवनप्राश, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। दूसरा, एक और चीज़ आप घरेलू नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। अगेन मेरी मम्मी आजकल मुझे रोज़ पिला रही है तो मैं आपको अगेन वो रिकमेंड कर देता हूँ। दूध पीजिए, दूध में थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी डाल के आप उसको मिला के अच्छे से उसको भी पी सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअली ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, प्लस आपके इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो आप अपने पे एड्रेस कर सकते हैं वो क्या है, एक सितोपलादी चूर्ण आता है, ठीक है। मैं अगेन फिर से रिकमेंड करता हूँ सितोपलादी चूर्ण। तो उसको घी या शहद में डाल के आप उसको रोज सुबह शाम इंटेक कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको ठंड लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठंडा पानी ना पिए, अगेन दैट गोज विदाउट सेइंग। और कोई भी इंसान आपके ऊपर छींक रहा है तो थरोली अपने आप को वॉश करें। तो इससे क्या है कि आप उन बीमारी से प्रोन नहीं होंगे। मुद्दा यह है बेटा कि एग्जाम के बाद तुम्हें जितना बीमार पड़ना पड़ो, मुझे कोई ज्ञान और पंचायती देने का तुम्हें कोई शौक नहीं, बट मैं चाहता हूँ एग्जाम तक
अब आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से 6 महीने रह गए हैं, तो एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल भी बीमार ना पड़ें। तो आई होप आप मेरी बातें मानेंगे। 3-4 चीज़ें मंगा लो, एक च्यवनप्राश मंगा लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ च्यवनप्राश कोई भी मंगा लो, ठीक है। आंवला और नींबू अगर है तो आंवला और नींबू का सेवन करें, या तो उसका कुछ बनवा के खा सकते हो या उसको रॉ भी खा सकते हो। अगर कुछ नहीं आता तो टैबलेट आता है विटामिन सी का, सोडियम एस्कॉर्बेट का, तो कोई भी लेमसी करके कुछ भी है, तो लगभग आप वो टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी दूध पिए, और सितोपलादी चूर्ण करके आता है और गिलोय आता है, ये 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और आप बीमारी से बचे रहेंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कुछ और मुझसे रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ और मुझसे हेल्थ टिप चाहिए तो ज़रूर बताना, डॉक्टरी की डिग्री कहीं तो काम है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।